अभी होस्ट कौन है बेटा? तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है आज मंडे है और मंडे का सेशन मैं होस्ट करता हूँ। और आज की जो ट्रेनिंग है वो लास्ट वीक की ट्रेनिंग का ही एक रिफाइंड, आप कह सकते हो कि रिफाइंड वर्जन है। जो लास्ट वीक मैंने बताया था उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा और इनको रिफाइन करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप लास्ट वीक मैंने बताया था कि लोग हमारे साथ आते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग आते हैं, वेबिनार देखते हैं, और बट उसके बाद क्या होता है, वो गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे गलती किसकी होती है? गलती हमारी है कि हम उनको जो वेबिनार दिखाते हैं ना, वो सही तरीके से नहीं दिखा पाते हैं, उनको पूरा बता नहीं पाते हैं कि वेबिनार में क्या चीज है क्या नहीं है, और उसके बाद फिर उनको ठीक से समझा नहीं पाते हैं। तो जब वेबिनार देखता है बंदा, तो आप उसको पहले बोल दीजिए कि ये जो वेबिनार है इसको आप एक टीचर एटीट्यूड से देखिए, और हो सकता है कि ये वेबिनार आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसमें इतनी ताकत है क्योंकि आपने हमारा जो फॉर्म भरा था, जो जिसके थ्रू आप आए हैं, तो आप कमाने के लिए ही आए हैं और इसमें कमाने के ही रास्ते बताए गए हैं। और उसके बाद भी लोग उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, वहां से छोड़ देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आप इसमें कमाने के ही रास्ते बताए गए हैं, आप इसको देखिए। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे सर्विस करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, उसका एक्सपीरियंस आप इसको एक तरफ रखिए। इसको आप एक टीचर एटीट्यूड से सुनिए, समझिए। फिर उसके बाद आप इस पे निष्कर्ष निकालिए, हम बात करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे क्या चीज है, क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया। तो ये इस तरीके से आप दिखाएंगे तो उनको समझ में आएगा। अब वेबिनार देख लेता है बंदा, आप उससे बात करते हैं, तो आप उनको बताइए कि पैसा कमाना, यहाँ सभी जितने हम बैठे हैं 22 लोग, सबका एक ही मोटिव है, पैसा कमाना। सबका है ना, कोई चैरिटी तो करने नहीं आया नहीं है, सबका काम पैसा कमाना है। तो पैसा कैसे कमाया जाता है? पैसा कमाने के दो रास्ते हैं, या तो जॉब से कमाएगा या बिजनेस से कमाएगा। अब यहाँ पे हम पहले जॉब को पकड़ लेते हैं, पहले बिजनेस को पकड़ लेते हैं, चलिए। अगर बिजनेस का आपके माइंड में कोई भी ऐसा प्लान है कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई आपके आपके दिमाग में ऐसा प्लान है कि हाँ मेरे को इस तरीके का बिजनेस प्लान करना है, तो उसके लिए कम से कम आपको 5 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने और घर आप बैठ जाइए और आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। इनकम इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपको 24/7 मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज को देखना पड़ेगा, सारे टेंशन को झेलना पड़ेगा, और हर चीज फेस करनी पड़ेगी। इवन आपको टाइम नहीं होगा आपके पास, 24/7 365 डेज आपको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं होगी कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक बिजनेस स्टडी के सर्वे की रिपोर्ट से बता रहा हूँ कि पिछले 10 साल में जितने भी स्टार्टअप हुए हैं, उसमें से 90% स्टार्टअप जो फेल हो गए हैं, या वो सरवाइव कर रहे हैं। मतलब इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो चल रहे हैं, अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं। तो इसी पीछे का लॉजिक जो जो बंद हो गए, उनका उनके पीछे का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि उनको बिजनेस करने का नॉलेज नहीं थी उनको, इसलिए वो बिजनेस नहीं चला पाए। अब जो चला रहे हैं तो ठीक है, कुछ समय में वो प्रॉफिट में आएगा, वो कर पाएंगे। तो इसी तरीके से बिजनेस भी एक मतलब आसान नहीं है। आपको सारी चीजें साइड रखनी पड़ेंगी, सब कुछ आपको अलग रखना पड़ेगा, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। ये आपका बिजनेस का सिनेरियो है। कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब सेकेंड सिनेरियो होता है हमारा जॉब का। अब जॉब में भी दो तरीके की जॉब होती है, एक होती है कि सरकारी जॉब, एक होती है प्राइवेट जॉब। मैं पहले प्राइवेट जॉब की बात करता हूँ। मान लिया प्राइवेट जॉब है, कोई बंदा आपके पास पढ़ के आया है, उसकी 18 साल की एज है, तो आप उसको कह सकते हैं कि 18 साल की एज जो है, ये ऐसी एज है जहां से आप अपना कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इसी एज से ही कैरियर स्टार्ट होता है। अगर आपकी एज 30 साल की हो गई है, तो आप कैरियर बिल्ड करने की नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरे को गुजारा करना है, तो मैं क्या काम करूं। आप उस एटीट्यूड से काम करेंगे, आप कैरियर नहीं बना पाएंगे। तो 18 साल की उम्र ऐसी उम्र है कि जहां से आप अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। और इसी उम्र में ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो गलत जगह चले जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, कि उनको कोई समझाने वाला नहीं मिलता है, उनको कोई रास्ता नहीं सूझता है कि वो क्या करें। सपने तो बड़े बड़े होते हैं, गाड़ी लेनी है, फैमिली को प्राउड फील कराना है, कमाना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं होता उनके पास, तो वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि 18 साल की एज है आपकी, आप कितना कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 50, 1 लाख कमा रहे हो, ये मैटर नहीं करता है।
सिर्फ ये मैटर करता है कि आपने 18 साल की एज के अंदर पैसा कमाना स्टार्ट किया है या नहीं किया है। सिर्फ ये मैटर कर, अगर 18 साल की एज में आपने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत बढ़िया है, आगे आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो अब रही सर ये, और जॉब के अंदर आपको पता है कि जो स्टूडेंट है पढ़ के आया है, 12 साल उसने अपनी पढ़ाई को दिए हैं, तो क्या लगता है आपको 12 साल जॉब पढ़ने के बाद उसको जॉब मिल जाएगी? 12,000 रुपए की जॉब मिल जाएगी क्या? किसको लगता है कि जॉब मिल जाएगी उसको? कोई बता सकता है? तो बताइए, 12 साल उसने पढ़ाई में लगाए और उसके पढ़ाई के बाद उसको डिग्री की वैल्यू क्या है? जीरो। उसको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, चाहे 12 साल लगाए चाहे 15 साल लगाए। जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो कोई काम नहीं, वो कोई जॉब नहीं कर सकता। मान लीजिए आप पढ़ के बाहर आए, आप इंटरव्यू देने गए किसी कंपनी के अंदर, तो कंपनी वाले पूछेंगे भाई एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा? आप बोलोगे एक्सपीरियंस तो है नहीं मेरे पास। तो क्या हुआ? एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? जॉब से। और जॉब कहाँ से आती है? एक्सपीरियंस से। तो आप उस गोले में फंस गए कि ना तो जॉब रहेगी और ना एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे को। ना एक्सपीरियंस होगा तो जॉब मिलेगी, फंस गए उसी गोले के अंदर, तो आप बाहर नहीं निकल सकते वहां से। तो ये सब सिनेरियो आते हैं। और साथ में आज देखो जॉब इतनी सी है और लोग कितने इतने सारे। तो अगर आपकी कैपेबिलिटी 1 लाख रुपए की भी है, आप समझते हो कि 1 लाख रुपए का बंदा हूं मैं, तो आपको जॉब कितने की मिलेगी? 50,000 या 30,000, 20,000, 25,000 इतने की जॉब मिलेगी। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे एआई टूल भी आ गए हैं मार्केट में। जैसे शुभम जी ने बताया था अभी 2 दिन पहले, एआई टूल्स भी मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं। अब एक एआई टूल 100 बंदों का काम कर देता है, तो कोई क्यों हमें नौकरी पे रखेगा? नौकरी पे रखेगा भी और हमें पैसे भी हमारे साथ देगा। तो अब ये मान के चलो, आप अगर ये सोचते हो कि मेरे पास जो कैपेबिलिटी वो 1 लाख रुपए वैल्यू है इसकी, तो आपको मुश्किल से 30-35 हजार रुपए की जॉब मार्केट में मिलने वाली है। तो अब यहाँ बंदा कहता है सर, ना तो जॉब या तो बिजनेस कर पाएंगे क्योंकि बिजनेस में भी इतना रिस्क है, इन्वेस्ट हम कर नहीं सकते, और जॉब हमें मिलेगी नहीं क्योंकि हमें हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो हम क्या करें? हमें कमाना तो है, अब क्या रास्ता निकलता है हमारे पास? तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबने सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं और 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग पावर। कंपाउंडिंग पावर का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग। कंपाउंडिंग पावर का सबसे बेस्ट उदाहरण जो है, एग्जांपल है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा बताया है, या नहीं? आठवां। अब इस डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है और अर्निंग कहाँ से आती है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ये पेन है, या मेरे पास कोई एक लैपटॉप है या मोबाइल फोन है, वो एक फैक्ट्री में बनता है, ठीक है? तो क्या फैक्ट्री से सीधा सीधा मेरे पास आ जाता है, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, सीधा फैक्ट्री मेरे घर पे डिलीवर कर देती है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। कंपनी, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग जगह से, वो आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर वो उस शहर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर वो रिटेल की शॉप में आता है, वहां से हमें मिलता है। तो क्या होता है इस केस में? जो अपने 3 रुपए का होता है, वो उसकी कॉस्ट जो है 10 रुपए हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि भाई ये फला फला प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स है। तो उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हाँ, मार्केट में एक नया फोन आ गया है, एक नया लैपटॉप आ गया है, नई गाड़ी आ गई है, कोई भी चीज हो। आपने देखा होगा बहुत सारे आते हैं जिसमें तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल तेल है, ये लगा लो, बढ़िया ठंडा और ठंडा मिलेगा। क्या आपको लगता है कभी उस बंदे ने ये तेल यूज किया होगा? या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, साबुन के प्रोडक्ट है, क्या कभी उस जो बंदा, वो जो एक्टर उसको दिखा रही है या दिखा रहा है, उसे कभी यूज किया? उसको कभी नहीं यूज किया। उसे सिर्फ प्रोडक्ट को हाथ में लेके ये बता दिया है कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है। तो हमारा काम भी क्या है? वही काम है कि हमें जो है प्रोडक्ट को यूज करना है और शेयर करना है। इनकम कहाँ से आती है? जैसे मैंने बताया कि जो 3 रुपए का प्रोडक्ट होता है वो 10 रुपए का हो जाता है, और यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर तरह से माल को भेजती है मार्केट में, वो लोगों को मिलता है। इसी तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग होता है उसके अंदर भी यही प्रोसीजर होता है कि कंपनी कंपनी के अपनी फैक्ट्री होती है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद जो बीच के लोग हैं वो नहीं होते, सीधा हम वहाँ पे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम काम करते हैं। तो क्या होता है कि 170% जो मार्जिन है बीच का, वो हमें मिलता है। समझे आप लोग मेरी बात? कि जो 70% का गैप है वो हमें मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो और एक नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो,
जो ट्रेडिशनल बिजनेस में जो आप 50 साल में कमा कमा सकते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेल में 5 सालों में कमा सकते हो। बशर्ते कि आपको उतनी मेहनत जो 50 साल में करनी है वो आपको अगले 5 सालों में करनी होगी। अगर ऐसा आप कर लेते हो तो आप जरूर ही सक्सेसफुल हो सकते हो इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब हम जब लोगों को ये बताते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें इस तरीके की चीजें, तो लोग कहते हैं भाई ये बताओ, मैं क्वेश्चन आपका मैं पूछ आपसे, मैं अपने आपसे कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतनी इतनी अच्छी है तो इतनी बदनाम क्यों है? लोगों को इसके प्रति नेगेटिविटी क्यों ज्यादा लोगों में फैली हुई है? हर कोई बोलता है ये तो बेकार बिजनेस है, जबकि आप कह रहे हो कि ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और 21st अभी ये स्टार्ट हुआ है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है। तो ऐसा क्या है? तो मैं यहाँ पे लोगों को बताना चाहूंगा कि ये लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये चेन बनाने का सिस्टम है, ये लोगों को जोड़ने का सिस्टम है, यहाँ पे लोगों को चेन बनानी होती है, मेंबर बनाने होते हैं, टोपी पहनाने का व्यापार है, फ्रॉड का व्यापार है और उल्लू बनाने का व्यापार है। जब इतनी नेगेटिविटी मार्केट में है तो लोग कैसे जुड़ेंगे? तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, वो तो सिर्फ सुन के आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आम जनता के अंदर क्या राय है। तो वो जो सामने आ रहा है उसको भी यही पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो के बारे में लोगों को के मन में क्या क्या अफवाहें फैली हुई है। तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा उसको कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है डायरेक्ट सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, फिर हम उसकी प्रोडक्ट का अच्छा लगा तो उसकी खूबियों को लोगों को बताते हैं, तो लोग हमसे वो प्रोडक्ट लेते हैं और साथ में हम नेटवर्क भी बनाते हैं, साथ में लोगों को जोड़ते भी हैं, तो हम वहां से भी हमारे को इनकम आती है। अगर हमें नहीं जोड़ना है तो मत जोड़िए, आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो खाली, तो वहां से भी इनकम आएगी आपको। और अगर आपको और बड़े ऊंचे लेवल पे जाना है तो आपको जरूरी है कि आप टीम बनाएं। टीम बना के काम करेंगे तो एक साथ क्या हो, 10 लोग काम करेंगे तो आपका काम 10 गुना बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग पावर, कि एक बंदा काम कर रहा है उससे 10 लोग जुड़ गए हैं तो उसकी काम की जो स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग पावर। तो इस तरीके से हम समझाएंगे उसको कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये कंपाउंडिंग ये एक क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो इससे लोग जुड़ सकते हैं। और कई लोग इसमें ये भी होता है कि कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है लेकिन लोग इसमें अपने गलत तरीके से फंडे लगा के बिना प्रोडक्ट के सिस्टम बना देते हैं, लोग इसमें फ्रॉड करते हैं। तो बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं, क्योंकि 2016 से पहले इंडिया में कोई कानून नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो क्या फ्रॉड, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, कौन कैसे कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं थी, जिसका जो मन वो करता था उसके अंदर। लेकिन थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट ने 2016 में एक कानून बना दिया है जो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग को कंट्रोल करता है। उसमें पैरामीटर्स हैं कि हर कंपनी के अंदर क्या क्या चीज होना चाहिए। तो अब काफी कंट्रोल में आ चुका है ये, और ये एक ग्रोइंग बिजनेस है जो कि आगे बढ़ने वाला है और 21st सेंचुरी का बिजनेस है, इसको आप कह सकते हो। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जब इतना अच्छा बिजनेस बिजनेस क्या बोलते हैं, हाँ, कि अ, ये कह सकते हैं कि हम कैसे समझे कि हम किस कंपनी को ज्वाइन करना जा रहे हैं, तो क्या वो कंपनी जेन्युइन है या फ्रॉड है या क्या चीज है, उसके बारे में कैसे हमें पता लगे कि हमें कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके लिए 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं, 3P है। एक है प्रोफाइल, एक है दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरा है बिजनेस प्लान। प्रोफाइल में हमें ये बताया जाता है कि कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी का प्रमोटर की क्या बैकग्राउंड क्या है, उसे ये प्रोडक्ट कंपनी क्यों स्टार्ट करी, उसके पीछे इसका क्या मोटिव है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब चीजें आती है। और क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोग ऐसे आए हैं, इसमें एक कंपनी आई थी फ्यूचर मेकर, उसके डायरेक्टर का नाम था राधेश्याम श्याम। वो अनपढ़ गवार व्यक्ति था, उसने हवा में प्रोडक्ट बनाया और लोगों को बड़ा इसमें इंस्पायर किया कि अच्छा प्रोडक्ट है, बढ़िया, हवा में प्रोडक्ट बना के 7,000 करोड़ का घपला लगा के वो भाग गया। तो इसी तरीके से जब लोगों ने काम किया तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है हर एक के मन के अंदर एक नेगेटिविटी दे के चला गया है, क्योंकि सबको पता है कि इसमें कुछ होता नहीं, क्योंकि हम लोगों को बताते ही नहीं है कि असलियत में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। इसे दिस नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। हमें डायरेक्ट सेल करना है। जैसे कि हम बोलते हैं लोगों को कि हमने कुछ किसी रेस्टोरेंट में हम होके आए हैं
तो हम लोगों को बोलते हैं ना यार वो अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना खा के दूर जाना एक बारी। हम किसी डॉक्टर के पास होके आए हैं, हमें अच्छा इलाज दिया उसने, तो हम बोलते हैं यार डॉक्टर जी बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाना, कभी कोई दिक्कत हो तो उनके पास होके आना। इस तरीके से हम बोलते हैं यार वो जगह बहुत अच्छी है घूमने लायक, कभी जाना हो तो वहाँ घूम के जरूर आना। इस तरीके से हम शेयरिंग तो बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये भी एक शेयरिंग का ही बिजनेस है। अब यहाँ पे कई चीजें आती है कि अ, तो 2 मिनट। तो यहाँ तक हमने समझाया उसको नेटवर्क मार्केटिंग किस में है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट ही है। अब लोग पूछते हैं कि सर ये तो बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना बढ़िया है, इतना बढ़िया आप बता रहे हो, लेकिन 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं इसके अंदर। सही बात है नहीं पता है, आपको भी लगता होगा कि जितने लोग जुड़ते हैं इसमें 90% लोग फेल हो जाते हैं। तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसका जवाब ये मैं देना चाहूंगा आपको कि जो 10% लोग हैं वो जुड़े हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया है नेटवर्क मार्केटिंग को, उनका वाई क्लियर है। अगर हम जुड़ गए हैं, हमारा वाई क्लियर नहीं है हमें क्यों ज्वाइन किया, तो हमारा काम करना और ना करना एक बराबर है। हाँ, अगर हम ये सोच के जुड़े कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग हमने जब जुड़े हैं क्यों जुड़े हैं, जैसे कि हमें कोई ड्रीम कार लेनी है, हमें पता है कि हमारी जो प्रेजेंट जॉब है, जो प्रेजेंट बिजनेस है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उससे हम एक कार नहीं ले सकते हैं। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ गए हैं, हम इसके प्रोडक्ट को बेच सेल कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं मोटिवेटेड हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग से कार लेनी है मेरे को, तो मैं अच्छा काम करूँ और मैं कार ले पाऊँ। इसी तरीके से किसी का ड्रीम हो सकता है कि उसको एक ड्रीम होम लेना है, तो उसको पता है कि भाई जो मेरी प्रेजेंट सैलरी है या जो भी प्रेजेंट इनकम है, उससे मैं नहीं ले सकता हूँ। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी तरीके से आपका ड्रीम हो सकता है कि आपको फॉरेन टूर पे जाना है, बट आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट जॉब है वहां से आपको कम इतनी इनकम है ही नहीं कि आप पैसे इकट्ठे कर पाए और फॉरेन टूर पे जा पाए। तो लोग उसलिए भी ज्वाइन कर लेते हैं। और सबसे बड़ा रीजन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का, मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि मेरे को कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो मेरे को ये ना सोचना पड़े मेरी जेब में कितने पैसे हैं, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो खरीद सकूँ। ये होता है मनी फ्रीडम। तो इस मनी फ्रीडम को अचीव करने के लिए भी बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। बट सक्सेसफुल वही हो पाते हैं जिनका वाई क्लियर है कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया और क्यों उनको काम करना है, तो बस इसलिए वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। बाकी 90% फेल हो जाते हैं। और इसके अंदर भी क्या कई बार क्या होता है कि आपका ड्रीम तो है लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे वजह क्या होती है, आपका सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग। आप सपोर्ट सिस्टम आपका एक ऑटोमेट सिस्टम नहीं है, या आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है प्रॉपर। जब ट्रेनिंग नहीं मिलेगी आपको, तो आपको चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, आपको कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लोगों को बताना है, वो आप नहीं बता पाते हो, तो वहां भी आप फेल हो जाते हैं। तीसरा होता है कि आपने ज्वाइन तो कर लिया, आप मोटिवेट होकर ज्वाइन कर लिया, आपने किसी को देख के कि भाई उसके उसके पास तो BMW है, आईफोन है, मेरे को भी लेना है, तो आपने ज्वाइन कर लिया। लेकिन मोटिवेशन जो है वो उसकी एक्सपायरी डेट होती है, कुछ टाइम बाद वो मोटिवेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो फिर जब आपके पास कोई वाई नहीं है, आपके पास कुछ है ही नहीं कि क्यों ज्वाइन किया था, तो आप क्या होगा, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको ट्रेनिंग सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, आपको कोई नॉलेज नहीं मिल पा रही, तो आप फेल हो जाओगे। तो ये चीजें होती हैं कि जब हमारे पास कोई बंदा आता है या कोई प्रॉस्पेक्ट आता है, तो हम उसको पूरा गाइड करें कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, कैसे काम करता है वो, कैसे हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए बना भी है कि नहीं है, या हम उसके लिए बने हैं कि नहीं है, क्या जो हमसे बात कर रहा है क्या उसमें वो खूबियां हैं जो एक नेटवर्कर के अंदर होनी चाहिए। क्या वो अच्छे से बात कर सकता है, क्या वो लोगों को इनवाइट कर सकता है, क्या वो अच्छा लिसनर है, क्या वो अच्छा स्पीकर है। वो सब चीजें होनी चाहिए। आप पूछो उससे कि भाई आज जैसे लोग बोलते हैं ना मैं नेगेटिव है, तो आप भी पूछो उससे कि भाई तुम कितने सक्सेसफुल हो, तुम कितने काबिल हो इसको करने के लिए। जैसे हम इंटरव्यू में जाते हैं पूछते हैं ना लोग हमारे से, अच्छा वाला पूछता है ना भाई कितना एक्सपीरियंस है आपका, कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ का काम किया है, पूछते हैं ना। ऐसे ही आप भी पूछो उनसे कि भैया क्या आप में ये खूबियां हैं, अगर ये खूबियां हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेसफुल हो सकते हो। तो जब इस तरीके से आप बात करोगे समझाओगे, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर,
जब आप उसको क्लियर करते हो, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। और ऐसे लोगों को आप बताओगे तो हो सकता है कि मैक्सिमम लोग आपके साथ जुड़े, क्योंकि उनकी जो उनकी थॉट है वो आप चेंज कर रहे हो, थॉट्स को बदल रहे हो, कि वो जो सोच के आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जो क्या सोचा हुआ है उसने, वो नहीं है, कुछ और है। कुछ जैसे मैंने पहले बताया था कि हर चीज का डुप्लीकेट बनता है। किसी डुप्लीकेट किसका बनता है? जो ओरिजिनल होता है, जो ओरिजिनल उसी का डुप्लीकेट बनेगा, जो ओरिजिनल नहीं है का डुप्लीकेट नहीं बन सकता है। तो लोगों ने इसी ओरिजिनल प्रोडक्ट, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को देख के बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाए, गलत तरीके से काम किया, तो उन लोगों ने नेगेटिविटी फैला दी है मार्केट के अंदर। लोगों को पता नहीं है, एजुकेशन कम है लोगों के पास इस फील्ड को लेके, तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं। बट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसकी नेगेटिविटी को पूरी तरीके से क्लियर करें, समझाएं उसको, तो वो चांसेस रहेंगे कि वो समझेगा कि आपने सब कुछ समझाया है उसको, और आपको वो ज्वाइन करने के लिए भी हामी भर सकता है। अगर आपने वो अच्छी तरीके से समझाया है उसको, बाकी चीजें अच्छे तरीके से की है आपने, तो आपका जो ज्वाइनिंग रेशियो है वो अच्छे से बढ़ सकता है। तो ये एक मेरी थोड़ी सी ट्रेनिंग थी, मैंने आपको बताया सब कुछ। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। So I would like to add something what Mr. Agarwal sir has just spoken about, कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे लोग बदनाम किए हैं और उसमें कैसे उसको अच्छे ढंग से किया जा सकता है, और क्या क्या तरीके हैं, और कैसे मोटिवेशन देकर के लोगों को इसमें ज्वाइन कराने के लिए जो है लाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि पीपुल हैव डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट माइंडसेट्स। उनका सोचने का तरीका सही आपने बताया कि दे थिंक इन डिफरेंट वेज। सब लोग एक तरह से नहीं होते हैं, सब लोग एक तरह से नहीं सोचते हैं। सबका अपना अपना दिमाग होता है, अपना अपना क्राइटेरिया होता है, अपना एजुकेशन होता है, अपना बैकग्राउंड होता है, जिसके आधार पर वो किसी चीज को आंकते हैं, असेसमेंट करते हैं और जजमेंट लेते हैं। तो बट आप फोकस करेंगे कि अगर आपको, जैसा कि अभी तरुण अग्रवाल सर ने कहा कि सेमिनार करेंगे, 2-3 दिन का वर्कशॉप करेंगे, तो ये सब करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आखिरकार जो एक बहुत बड़ा समुदाय जो है स्टूडेंट्स लोगों का है, और उस एज में लोग जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। मोटिवेट हो जाते हैं अगर उनको थोड़ा सा भी लोग देता है कि हाँ भाई आपको पैसा जल्दी आने वाला है, और कुछ और मोटिवेशन या गिफ्ट्स के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि आप ऐसे हो जाओगे, ऐसे आपको शॉर्ट टर्म में जो है आपको इतना सारा कुछ मिलने वाला है, तो उस स्थिति में वो जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा कि क्लासरूम्स में, कॉलेज में अगर पढ़ाई होती है तो उसमें देखा जाता है कि कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, उनको बाकी चीजों से मतलब नहीं होती। और कुछ लोग जो है, जो कम पढ़ते हैं और ज्यादा बात करते हैं, और उसका जो है निगेटिव इम्पैक्ट लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन उनके इन्फ्लुएंस में लोग आ जाते हैं, क्योंकि उसमें एक क्वालिटी होती है इन्फ्लुएंस करने की, जो कि निगेटिविटी भी फैला रहा हो, लेकिन लोग उनके पीछे ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उस तरह के लोग, जो आपका टारगेट है, टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट जो बायर्स हैं, आप कैसे फोकस करते हैं, किस चीज पर फोकस करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहली बात है कि ये समझना जरूरी है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो। आप प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हो या नेटवर्क मार्केटिंग पर फोकस कर रहे हो। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई जा चुकी है ऑलरेडी। इट इज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग इन दिस थिंग, आवर टीम। सो आप सब लोग जानते हैं, बट अच्छा आपने बताया सर, थैंक यू थैंक यू फॉर सर, शेयरिंग। थैंक यू। देखिए, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि देखो, जब नेटवर्क मार्केटिंग शब्द बोलते हो ना, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान है, कैसा भी इंसान है, उसके फर्स्ट इंप्रेशन में वो उसको गलत गलत ही समझता है। फर्स्ट इंप्रेशन में वो अलग बात है कि आप उसको क्लियर करते हो धीरे धीरे, स्टेप बता बता कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं, ऐसा होता है। ये टोपी बनाने का व्यवसाय नहीं है, ये उल्लू बनाने का व्यवसाय नहीं है। ये एक जेंटलमैन बिजनेस आप कह सकते हो उसको, कि जो पढ़े लिखे हैं लोग, समझे हुए लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, सुधरे हुए लोग हैं, उनका बिजनेस है ये।
क्योंकि यहाँ पे अगर हम 23 लोगों में भी एक बंदा भी ऐसा होगा जो ये सोचता होगा यार कि मैं लोगों को बेवकूफ बना के बिजनेस कर लूं, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हर जगह, हर कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं। जैसे और जगह हम लोग सुनते आ रहे हैं मार्केट में कि लोग ऐसे जोड़ देते हैं। अभी मेरे साथ 2 ज्वाइनिंग हुई है, ना तो मैंने उनको वेबिनार दिखाया ना कुछ किया, सिर्फ फोन पे ही बात करी और ज्वाइनिंग कर हो गई है। अब उनको थोड़ा सा ये और बिलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कल तक बिलिंग हो जाए मेरी, एक UCC की बिलिंग हो जाए, एक फादर की बिलिंग हो जाए। तो जिसको करना होता है ना वो समझ जाता है कि हाँ, कि हम क्या उसको बता रहे हैं, तो क्या चीज हम दे रहे हैं। बट जिसको नहीं समझना है या जिसको मोटिवेशन नहीं समझ आता है, तो फिर वो तो उसका वाई किलर नहीं है ना, वो काम कर ही नहीं पाएगा। अगर वो मेरी गाड़ी देख के आ रहा है, मेरे आईफोन देख के आ रहा है, तो वो उसी ख्यालों में रहेगा, वो काम नहीं कर सकता आपके हमारे साथ। हाँ, अगर वो ये देख रहा है हम काम कैसे करते हैं, हमें कितनी मेहनत करनी है इसके लिए, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर वो मोटिवेशन से काम कर रहा है तो सक्सेसफुल चांसेस बहुत कम है उसके। मतलब मेरा ये मानना है, आपका मानना शायद कुछ और होगा, बट मेरा ये मानना है कि हमें व्यापार को व्यापार के तरीके से ही करना पड़ेगा। और मोटिवेशन ठीक है, एक एक लेवल तक ठीक रहता है। हमें अपने को मोटिवेट रखना है कि हाँ, हमें हमें अपनी ये ड्रीम को पूरा करना है, हमें अपना मोटिवेशन लेके चलना चाहिए, ना कि दूसरे का हमें कैरी करना चाहिए कि हाँ सामने वाले ने लिया तो हम भी ले सकते हैं। अब सामने वाले ने लिया है, वो ये तो पता नहीं देना कि उसने कितनी मेहनत करी है या कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है, वो ये तो पता नहीं रहा। वो कह रहा है कि मैंने किया तो आप भी कर सकते हो। तो कैसे पॉसिबल है ये? मान लो मैंने टॉप किया, तो आप भी टॉप कर लोगे क्या? जरूरी है ये बात? आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना मेरे साथ साथ, तभी आप टॉप कर पाओगे ना उसके अंदर, या उससे बेहतर आगे बढ़ पाओगे। तो ये सब कहने की बातें हैं। मेन है कि आपकी हार्ड वर्क ही आपको जो है सफलता सफलता दिलाता है, और मेहनत करनी पड़ती है हर जगह आपको। बस ये है कि कहीं आपको ज्यादा मेहनत करके कम रिजल्ट मिलेगा, कहीं ये होता है कि आप कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट ले सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां आपको मेहनत तो करनी पर कम करनी है, और रिजल्ट आपको ज्यादा मिल सकता है इसके। ये एक इस फील्ड की तभी बोलते हैं कि जो आप 50 सालों में कमा सकते हो ट्रेडिशनल बिजनेस में, इसको इसमें 5 सालों में कमा सकते हो, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 70% मार्जिन मिलता है हमारे को उसके ऊपर। 70% मार्जिन, जो प्रोडक्ट बना और उसके बाद जो एडवर्टीजमेंट लॉजिस्टिक में खर्चा हुआ, वो सब कॉस्ट 70% की होती है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हमें देती हैं कि आप इसको लो, आप बेचो इसको। वो चाहती तो क्या, उसका प्रोडक्ट अच्छा है तो क्या वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती? कर सकती है, वो बेच सकती है प्रोडक्ट को, बेच सकती है, लेकिन वो नहीं। वो हाँ चाहती है कि हम लोगों को की पॉकेट भरे, हम लोग उस प्रोडक्ट को बेचे, हम लोग की पॉकेट में इनकम आए, इसलिए वो हमारे थ्रू काम करना चाह रही है। कंपनी सारी अच्छी है, कंपनी कोई बुरी नहीं है। कंपनी बुरे बुरे मतलब क्या लो, या कुछ इंसान ऐसे जुड़ जाते हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए लोगों को गलत तरीके से गाइड करते हैं, तो वहां चीज गलत होती है। So I add some more things because हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए भी, फॉर स्टूडेंट्स इट इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका जो अर्ली स्टेज में अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर देम। क्योंकि वो स्टार्ट करेंगे तो उनको अपना ब्रांडिंग करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना ब्रांडिंग करने की जरूरत है। यू हैव टू एस्टेब्लिश योर सेल्फ आइदर ऑन यूट्यूब और ऑन एनी अदर मीडिया, source of media, where you can project yourself as a speaker or motivator or a network marketer or a digital network marketer, anything, but so that the people would like आपको पसंद करें। जब तक आपको जानेंगे नहीं, आपको पसंद नहीं करेंगे, तब तक किसी टीम के आधार पर किसी ठीक है, ब्रांडिंग है आपके पास, TLF क्रिएटर की ब्रांडिंग है इनके यहाँ, जो हमारे अग्रवाल सर है और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं जो पहले से हैं, और उन्होंने अपना ब्रांडिंग कायम कर लिया है। आप उनको लेकर के चल सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को प्रूव, यू हैव टू बिकम ए लीडर, दैट्स ऑल। आपके फॉलोअर होने चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक ए टीम। एंड विदाउट मेकिंग ए टीम, आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट 4CC, और बाकी आपको मूव करना है तो आपको या तो प्रोडक्ट्स को जो है समझना होगा, बट नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स को जो है प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करना भी मुश्किल है, क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स के आधार पर नहीं कुछ कर सकते हैं। आपको सिर्फ आपको प्रोडक्ट का जो है कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं रखना है कि आप डॉक्टर है नहीं,
तो आपको सारी कंपनी जो है बना कर दे रही है और सारा कुछ जो है उसके बारे में बता चुकी है, जो कि आप उसको वहां से ले सकते हैं उसकी वेबसाइट से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम उस पर देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जो टारगेट कर रहे हैं वो कहाँ है, कहाँ से आप बायर्स, जो कस्टमर्स हैं उसको आप बायर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप देखेंगे कि आप आजकल जो कस्टमर्स होते हैं उनको अब पहले से ही नॉलेज सब कुछ है किसी प्रोडक्ट के बारे में। क्या आपको पता है कि नहीं, जो सारे जो एफएलपी के बारे में कौन नहीं जानता है। आजकल जो है गूगल सर्च करके एवरीथिंग इज नोन टू देम। तो वो डिसाइड जब करते हैं, जब उनका डिसाइडिंग मोमेंट होता है, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट देम फ्रॉम कस्टमर टू बायर, एंड यू शुड फोकस ऑन दिस वेरी थिंग। तो मैं समझता हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं, जो कॉलेज से पास आउट हो, उनको ठीक है आप तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू बिकम ए डॉक्टर, इंजीनियर और वट एवर, IAS IPS करो। बट आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग जो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है, इट इज ए मस्ट। और लर्निंग के लिए यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि कितना यहाँ पर जो है आपका, जैसा कि इन्होंने कहा ममता जी ने, कि वहाँ अचीवर्स क्लब में चाहे जो भी हो, आई डोंट वांट टू नेम, कि वहाँ पर जो एनर्जी लेवल ज्यादा हाई होता है। कुछ भी नहीं है, आप जो है शो बिजनेस जो है, ठीक है शो बिजनेस थोड़े दिन के लिए टिकता है। आज मैं अपने आप को ब्रांडिंग करके अमिताभ बच्चन जैसे बात करना चाहूँ, बट मेरी ओरिजिनलिटी जो है कोई नहीं छीन सकती। 3 दिन के बाद जो है फिर सब लोग जान जाएंगे कि आपकी औकात क्या है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जो है कुछ मोटिवेटर्स को या कुछ जो है जो ज्यादा अच्छा बोल लेते हैं उनको आप जरूर ले सकते हैं टीम में, और शॉर्ट टर्म के लिए वो बोल करके चले जाएं। बट लॉन्ग टर्म में जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा है, उनको क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी ट्रेनिंग चाहिए, क्वालिटी जो है प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी जो है टीम चाहिए, है ना। तभी वो वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। सो इसका प्रचार प्रसार जो है तभी होता है जब उस तरह से टीम टीम के अंदर से जो कुछ लोग निकले हैं और लोग जो प्रचार कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि TLF टीम इज डूइंग वेल, तभी तो लोग आ रहे हैं इसमें और जो मोटिवेट होकर के आ रहे हैं। सो इट इज नॉट दैट थिंग, बट ये समझना है कि जो मैं बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो यंगस्टर्स हैं उस अगर सोचते हैं कि भाई ये कैरियर नहीं है, तो मेरे ख्याल से गलत सोच रहे हैं। मेरा मेरा जहाँ तक मानना है कि उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और आप जो है अपने अपने ओन टाइम में कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, और अपने लाइफ को जो है एक अच्छा डायरेक्शन में ले जा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग मच। इसमें आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। जो और ये भी सोचना चाहिए कि जब बाकी सारे लोग कर रहे हैं तो वाई वाई यू कांट डू इट। आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कहाँ से आएगी? सेल्फ कॉन्फिडेंस वो तभी बिल्डअप होती है जब टाइम लगता है उसमें। इट इज नॉट ए वन डे मतलब वर्क। इट टेक्स, किसी किसी आदमी को पूरा जिंदगी लग जाता है किसी चीज को बनाना, अपना अपना जो है करियर बनाने में, या अपना जो है छवि बनाने में। जो आप फिल्म फिल्म स्टार्स को देखिए, उनको कितना टाइम लगता है, कोई एक दिन में तो नहीं बन जाता है। उनको जो है बार बार एक ही चीज को रट के बोलना पड़ता है, और इस तरह से एक्टिंग करनी पड़ती है। आप देखिए सोच करके कि उनको कितना समय लगता है। आप चाहते हैं कि 2 दिन में हमको रिजल्ट मिल जाए, हम कमाना शुरू कर दें, और कुछ इन्वेस्टमेंट क्या किए आपने? इसमें इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं किया आपने। इन्वेस्टमेंट क्या 25,000 या 26,000? तो आप अगर जाएंगे आज के मार्केट में, उसका वैल्यूएशन क्या है? और इतना इन्वेस्टमेंट के बाद जो है आप एक बहुत कुछ, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जिसमें सीखने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक सोचना चाहिए जो, और सोचते भी होंगे लोग जो इस बात को समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, उनका माइंड लेवल जो है हाई हो जाता है, मोटिवेशन लेवल तुरंत, लेकिन उसको डाउन होने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है। वो ये फिर पानी पाँच का दस दिन के बुबला होता बाद है सर ये। सोचने लगते हैं कि पानी भैया जैसे बेकार हम इसमें पानी का फंस गए, अब बुबला हमको होता है ना, इससे निकलने का कुछ रास्ता कहाँ चला से नहीं आएगा? रहता, वैसे ही होता है ये। उसमें निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। हाँ। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि मतलब उसमें जो है ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत है। सच्चाई जो है, ट्रूथ, वो हमेशा ट्रूथ ही रहेगी। उसको कभी लिपापोती करने से और खराब हो जाता है। तो आपका जो थॉट्स है, आपकी जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो फोकस आप कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग है यहाँ का, आई थिंक इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनिंग। सबसे अच्छा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस यहाँ है, और उसमें जो भी इन्होंने जो बताया है, आई थिंक जो भी एक नेटवर्क मार्केटर, जो नया नेटवर्क मार्केटर आता है, अगर उस पॉइंट्स को, उस स्पीच को अच्छा से समझे, तो
और फॉलो करे तो आई थिंक जो जिसके पास टैलेंट है वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीजें हैं, अब आपको खाना बनाना है तो सारी चीजें तो उपलब्ध है, लेकिन कोई अच्छा बनाता है कोई खराब बनाता है, क्यों? क्योंकि एक तो प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो कभी कभी क्या है, इफ यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस तो आप जो है कोयला से जो है हीरा बन जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट यू पुट इन एवरी डे टू क्रिएट समथिंग, टू लर्न समथिंग एंड put into practice every day. Every day start learning new things and don't become a negative thinker. आप हमेशा पॉजिटिविटी को पकड़ के चलिएगा तो आई थिंक इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। और नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं एक ऐसा मार्केटिंग का जो मॉडल है जो कि ट्रेडिशनल है और इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने अपना टाइम दिया है, अपना समय दे करके और सीखने का प्रयास किया है, अपने आप को प्रूव करने का प्रयास किया है। आई थिंक देयर एफर्ट्स हैव गिवन देम सक्सेस एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स which you if you read about them from their lives. The best example is Mr. Tarun Agrawal, who has struggled in his life in his early days, but he has been able to make network marketing a lucrative idea. He is selling network marketing to people, not selling मतलब अगर ऐसा कहें तो आज उनको लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी अपना आकलन किया है उसके आधार पर जो ट्रेनिंग बनाया है या जो आज बोल रहे हैं वेबिनार में या जो भी, आई थिंक काफी कुछ सीखने की जरूरत है उससे। और उसमें लोग इसलिए इम्प्रेस होकर के यहाँ आते हैं। तो ऐसा आपको भी बनना चाहिए, हमको भी बनना चाहिए, सबको बनना चाहिए। उस वहां तक आप कहाँ, आप किस, आपका लेवल क्या है, आप अपने लेवल को बढ़ाने में कितना, आप वैसा बनने में आपको समय लगेगा और हो सकता है आप उससे भी आगे जाएं। तो कहने का मतलब है यह ड्रीम जो है, इट इज ए वन टाइप ऑफ ड्रीम, आपको देखना है कि एक दिन में और 2 दिन की बात नहीं है, 1 महीने 2 महीने की बात नहीं। इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट तो आई थिंक वन डे यू विल बिकम सक्सेसफुल। दीपिका जी, आपको कुछ क्लियर हुआ? यस सर, काफी क्लियर हुआ। देखिए, आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कभी मत करिए। जितना आप कन्विंस करोगे ना उतना आप फंसते चले जाओगे। आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, कोई पूछे उससे उल्टा क्वेश्चन करिए कि भाई आप पूछ रहे हो कि आप उनके जो प्रॉब्लम है उसको वो पूछिए उनसे, वो आपसे क्वेश्चन पूछे, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, तो आप उनको बेटर रिजल्ट सोल्यूशन दे पाओगे। वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। इंस्टेड कि आप उनको कन्विंसिंग करोगे तो वो काम नहीं करेगा। जब तक मेरा तो ये मानना है। तो आप भी कोशिश करो कि कन्विंस ना करके उनको सोल्यूशन देने की कोशिश करो, और सेल भी मत करो, आप उनको सोल्यूशन दो। सेल तो एक बाई प्रोडक्ट है, जब सोल्यूशन कोई लेगा तो सेल आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आप उसको एज ए गिवर, कि मैं आपको एक चीज, मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इस तरीके से उसको आप एक सोल्यूशन देने की कोशिश करो, ताकि आप उसको कन्विंस करो ये नहीं बहुत अच्छा है, ये नहीं बहुत अच्छा है। उस तरीके से मत करो आप। उस तरीके से आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। आप उसको सोल्यूशन दो और पॉइंट टू पॉइंट बात करो, उससे क्वेश्चन पूछो और उसको जवाब दो। तो आपके रेशियो जो है वो इंक्रीज होगा, आपका हेडेक कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, आई विल डू। कोई कन्विंसिंग जब करते हैं ना तो आर्गुमेंट में चेंज हो जाता है। आप एक बोलोगे वो दो बोलेगा, फिर वो दो बोलेगा, फिर आप दो बोलोगे, तो वो जो बात जो खराब होनी शुरू हो जाती है कि यार मैं अब क्या जवाब दूं, अब यार मैं क्या जवाब दूं। तो वो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। आप उसको पॉइंट टू पॉइंट चीजों का जवाब दीजिए। ओके सर, व्हाट हाँ, पॉइंट्स मुझे मतलब क्या पॉइंट्स हैं जो मुझे पूछने चाहिए उनसे, मतलब ऑलरेडी अगर वो पहले ही टीम में ज्वाइन है तो व्हाट शुड आई आस्क कि
आप क्या हैं क्या नहीं, मतलब मुझे कुछ बोलो समझ आप नहीं आ रहा आप कि बोलो आप ज्वाइन हो तो मैं क्या बताऊँ आपको, आप ज्वाइन तो हो गए तो फिर मैं क्या, मेरे से क्या पूछ रहे हो? अब वहाँ क्या आपने से पूछो, मेरे से क्या पूछ रहे हो आप सीधा बोलो। हाँ, आप अगर मेरी टीम में आते हो तो मैं गाइड करूंगी आपको, आप रजिस्टर करो और आप ट्रेनिंग लो मेरे से, बस खत्म। आप जो दूसरी टीम में है उसको आप क्या समझाओगे, आप बताओ। एक्चुअली वो मुझसे कहते हैं कि मैम वहाँ टीम में ना, मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, प्रॉपर नहीं ट्रेनिंग है, सिस्टम ठीक नहीं है। है, मैं, हाँ मैं जी। मान गया नहीं है, तो आपको टीम छोड़नी है। आप ठीक है, रजिस्ट्रेशन हाँ, वो करिए कहते हैं मेरे हाँ मेरे छोड़नी आप है। मेरे मेरे आईडी पे आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप ट्रेनिंग लीजिए मेरे से, सिंपल सी बात बोलो उसको। आप मेरे साथ ज्वाइन हो, आप ट्रेनिंग लो मेरे से, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी। लेकिन आप ज्वाइन किसी और के पास हो, आप मुझसे सोल्यूशन मांग रहे हो, तो मैं कैसे दूंगी आप? वो तो आपको पता क्या होगा, वो आपकी बात हम्म, को अपने अपलाइन की बात से कंपेयर करेगा कि आप क्या बोल रहे हो और वो क्या बोलता है। तो वहां पे आपका तो फॉल्ट है नहीं ना, वो कंपेयर कर रहा है उस चीजों को, आपकी चीजों को, कि उसने क्या बताया। अब आपको पता नहीं कि उसके अपलाइन में क्या बोला है उसको, तो आप कैसे उस राइट। कन्वर्सेशन को जो है आप अपने कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे कंट्रोल उसको आप। ठीक है सर, मैं ये नोटेड कर लेती हूँ, आई विल। और प्रतीक जी बताइए, आप कैसा लगा आपको आज का सेशन? अच्छा था। बस मैं बैकअप माइंड सोच रहा था, यही सोच रहा था कि मतलब जो आप बता रहे हो राइट, वो जो मैच्योर लोग होते हैं उनके लिए अच्छा होता है कि हाँ भाई, मतलब उनको प्रॉपर नॉलेज है, उनको चाहते हैं बिजनेस करना, सीरियसली हार्ड वर्क करना चाहते हैं राइट। लेकिन हमको 90% लोग ऐसे मिलते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, जिनको बस देखना है पैसा, मतलब आईफोन है, लैपटॉप है, गाड़ी है, वैसा है, उनको काम कुछ करना नहीं है, उनको कंपाउंडिंग कुछ पता होता नहीं है, वैसा है, उनको शॉर्ट टर्म में इनकम चाहिए होता है, एक्चुअली रातों रात हाँ। इनकम चाहिए होता है राइट। तो बस देखो, वो इन्वेस्ट कर पाएगा? पहले देखो, आप स्टूडेंट है, वो कहाँ से इन्वेस्ट कर पाएगा? नहीं राइट। कर पाएगा। अब हमारी टीम में देख लो कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन वो डेडिकेटली काम कर पा रहे हैं ना, वो कर पाए। अब अगर सारे स्टूडेंट ही आ जाएंगे यहाँ पे जो 12th पास है, तो उनके पास पैसा ही नहीं है, वो क्या पहले इन्वेस्ट करेगा, पहले कमाएगा, कहाँ से करेगा वो? तो राइट। कोशिश करो कि उसको क्लियर करो कि भाई ये चीज है क्या। तब उसको जब वो पता चलेगा कि हाँ वो चीज उसके अंदर ये वो काबिलियत भी है कि नहीं है, लोगों से वो बात करना आता है कि नहीं आता है उसको। होता है ना, कभी कभी आप मेरे पूछते हो ना कि भाई आप इंटरव्यू के लिए आए हो, तो आप कंपनी ज्वाइन करने आए हो, तो आपने कितना पढ़ाई करी है, कहाँ का काम किया है, क्या क्या काम किया है, पूछते हो ना आप। अब यहाँ पूछो बिल्कुल पूछती कि हूँ। भाई आपकी कम्युनिकेशन पावर, कम्युनिकेशन स्किल कितनी है, आपकी लिसनिंग स्किल कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल कितनी है, आप किसी किसी बंदे को, सामने वाले को कितने अच्छे से समझा सकते हो, आप पूछ सकते हो उनसे ये बात, है कि जी। नहीं? ये सब चीजें चाहिए ना हमारे को यहाँ पे भी। जो हाँ बंदा हाँ। नहीं बोल सकता है, या जो जो पर्सन परफेक्ट सर नहीं वो सोच तो सकता मुझसे है। बोलते हैं कि ये सब तो आप सिखाएंगी ना मैडम। ये क्या ये मतलब? मैंने मैं उनसे बोलती यस हूँ ये तो सर। मैं सिखाऊंगी ही सिखाऊंगी। देखो, आप बोलो ये पर आपका बिजनेस है, आपको बिजनेस ग्रो करना है, तो आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए। आपके लिए मैं बात करने कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको आपको स्किल सिखाऊंगी, बट आगे तो आपने लोगों से बात करनी है ना। मैं आपको स्किल तो सिखा फिर वो दूंगी। सीख, जैसा अपन ट्रेनिंग देंगे उसको सीखेगा और वो फिर अपने लाइफ में वो कर हाँ, सकेगा काम। हाँ, वही बात है कि हम तो आपको सिखाएंगे ना, आगे तो आपने चीजों को कैसे करना है ना। ये थोड़ी नहीं कि आप उसे हम्म। कैसे कैसे बात करोगे, है कि नहीं? सिखाना तो अपन को पड़ेगा। एक्चुअली व्हेन आई एम गोइंग टू इंटरव्यू ना, मैंने उससे पूछा आप कंप्यूटर्स जानते हैं, आपको ये चीज की नॉलेज है, मतलब आपकी लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग भी है या नहीं है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप सिस्टम पे सॉफ्ट सिस्टम जानते हैं। हाँ मैम वो तो मैं जानता हूँ, बट आप बाकी तो आप सब सिखाओगे ना। तो मैंने आप कहा हाँ उससे मैं बोलो, तो आप सिखाऊंगी। आप उससे क्वेश्चन करो कि भाई ये कंघी ले ले, देखो बेच के दिखा कैसे बेचेगा, बताओ मुझे। ओके। नहीं, मेरे ख्याल से समझ अपने आएगा। आप अपने पास जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में वो बताया गया है कि कैसे आप फॉलो अप करेंगे और क्लोजिंग करेंगे। तो उसमें आप वीडियोस भी दिया हुआ है कि अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो कैसे बात करना चाहिए, और अगर उसमें रिजेक्शन आता है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। सो देयर इज सब ऑलरेडी ए प्रॉपर डिफाइंड वेज
अगर आप उससे हट के करेंगे तो आप प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। हाँ तो No, किसी ने sir. उस My ट्रेनिंग को जो question, my question is that वो तो बात की apart from that है, जब तक वो ज्वाइन करेगा तब हम उससे ये सब सिखाएंगे कि आपको कैसे सिखाना कुछ प्रोस्पेक्ट नहीं है, आप मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे बात करना, दैट इज ऑल्सो ए ट्रेनिंग। कि हाँ, आपके दिस पास इज द अगर पार्ट कोई ऑफ प्रोस्पेक्ट ट्रेनिंग। आता है, हाउ यू टॉक, हाउ यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू, हाउ यू विल स्टार्ट हियरिंग, क्या क्या क्वेश्चन आप पूछेंगे वो उनसे, और वो कितना तक आप क्या जवाब मिलता है, तो उसके बाद आपका क्या रिप्लाई रहेगा। आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड इन ट्रेनिंग। अगर उसको अगर आप देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो आई थिंक 90% जो रिजेक्शन है, जो 90% जो उसमें आपकी जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। So my question is that I'm interrupting you. My question is that if somebody will want to join our community, right? तो क्वेश्चन ये है कि मेरे को उससे क्या क्या मतलब उसकी क्या क्या क्वालिटीज देखनी है सो दैट मुझे लगे कि हाँ वो बंदा जेन्युइन है, वो करना चाहता है, और उसके बाद तो हम सिखाएंगे ही, वो तो ट्रेनिंग का पार्ट है ही। पर अभी जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो मेरे रिजेक्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जो कन्विंसिंग जो हो रहे हैं ना वो नहीं हो पा रहे, वो क्लोज नहीं हो पा रहे मुझसे। नहीं, कन्विंस तो करना ही नहीं, जैसा कि इन्होंने बताया है हाँ, कन्विंस तो करना ही नहीं कि है आपको अभी। कन्विंस करने की जरूरत, आप उससे पहले बात क्रॉस करने के क्वेश्चनिंग समय, मैं भी करनी उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट है। मेरा जहां तक, मैं आपसे, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों से हैं यहाँ, तो मैं, लेकिन मैं अपना विचार दे रहा हूँ। करने का जी। मतलब है, आप सुनिए पहले, मेरे ख्याल से आप पूछिए उनसे कि आप क्या करते थे, क्या है, मतलब आप कहाँ से आपको पता चला इसके बारे में, ठीक है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या क्या आपको जानकारी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ इसलिए फोन करते हैं कि उनको जानकारी सब है, लेकिन वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं उसके बारे में, उनको सर आइडिया चाहिए। सर यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मैं वो पता है क्या होता है, मान लो मैं किसी टीम में ज्वाइन हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे अच्छा काम कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मैं दीपक जी के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि जो क्वेश्चन मैं वहां नहीं पूछ पाता हूँ वो मैं इनसे पूछूंगा। सिंपल सी बात यस ये है यस कि यस, वहां उसको बिल्कुल विकास। उसको ये अथॉरिटी नहीं है, या उसके पास इतनी पहुंचने की काबिलियत नहीं कि वो वहां पे वो क्वेश्चन पूछ पाए। तो वो क्वेश्चन क्या होता है कि वो दीपिका जी से पूछूंगा मैं, फिर इनके आंसर को मैं उनके आंसर से कंपेयर करूंगा। तो वो चीज जो है ना एग्जैक्टली विकास सर, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही हो रहा है अभी तक। हाँ मैंने जहां तक समझा है, कुछ ज्वाइंट होते हैं, कुछ वो अपने प्लान से नहीं पूछ पाते तो वो मुझसे हाँ पूछने आ जाते हैं। हाँ। एग्जैक्टली। तो देखिए, आप किसी उनको से आप अगर बातचीत कोई करते जरूरत हैं तो नहीं है। 5 मिनट में जो है, विद इन 5 मिनट्स आप बात करोगे किसी से, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस सर लेवल का वहां पे ये आदमी है। होता है ना कि सिर्फ एक बंदा ही बोलेगा, बाकी सब कॉपी पेन लेके बैठे रहो नोट करने के लिए। किसी के पास यस। वो बात करने की अथॉरिटी नहीं है, किसी का चैट ऑन नहीं है, मतलब चैट पे ही आप लिख सकते हो बस। आप ये नहीं कि आप सबको म्यूट कर देते हैं कि आप बोल पाओ, ऐसा वहाँ है ही नहीं ऑप्शन, मतलब ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेगा बिल्कुल वो। विकास सर, हाँ वो क्या तो इस करेगा। तरह से लोगों को आप बिल्कुल बोले भाई, अगर मेरे को ज्वाइन करना है तो मेरे आईडी से रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर मैं सब कुछ सिखाऊंगी आपको। नहीं, ये डिफिकल्ट है, दीपिका जी जो कह रही हैं वो सही बात है कि डिफिकल्ट तो है, क्योंकि इसमें इसमें किसी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति पूछता है क्वेश्चन, तो उस समय आदमी जो है थोड़ा सा, मतलब कनिंग हो जाता है कि अगर वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमको फॉलोअर की जरूरत होती है, टीम बनाने की जरूरत होती है, लेकिन वहीं पे हम गलती कर देते हैं, क्योंकि हम इसीलिए जो है पैटर्न से अगर थोड़ा भी इधर उधर चले गए तो वहां गलती हो जाती है, और हम सबों से होती है, हम लोगों से होती है, सर लेकिन थोड़ी उसी सी को ग्रीडीनेस आई जाती है कि हाँ उसी चलो को थोड़ा ज्वाइन कर इम्प्रूव लेते करने की हैं जरूरत है, सीखने की जरूरत है, वही तो एक कला है जो सब हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए तो प्रोस्पेक्ट जो है मिलता नहीं है जल्दी। तो सर। उसमें मतलब प्रैक्टिस, वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कैसे उस पर समय दीजिएगा तो नेचुरली। और आप तो एचआर रही हैं, तो आपको ज्यादा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए सर कि आप। एक्चुअली क्या है, एचआर और है ना बिजनेस में बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। वहां पे क्या होता है, जॉब के लिए आते हैं, एक आओ ठीक है, हमारी स्किल से मैच हो रहे हो, सैलरी नेगोशिएशन करी, ठीक है, अगर हमारी सैलरी में आप फिट बैठते हो उस रेंज में तो ओके कम, और नहीं तो गो, वैसे वापस हम रिक्रूटमेंट। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें टीम चेन सब बनानी पड़ती है।
हाँ, वहां थोड़ा हम डिफरेंट तो है, डिफरेंट है। तो वो सिचुएशन में थोड़ा सा रूडनेस आ जाता है, ये कह लीजिए कि थोड़ा सा रूड हो जाते हैं कि ठीक है, अगर आ रहे हो तो ठीक, नहीं तो वो जो टंग है, वो जो माइंड सेट है, वो थोड़ा अभी मैं चेंज कर रही हूँ। आप क्योंकि मैं जल्दी उसको पिकअप कर जाएंगे, और आपके पास ऑलरेडी है वो, मेरे ख्याल से टैलेंट। तो मैं कई बार रूड हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर आप इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन ओके जस्ट गो, बट वो नहीं होना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस एंड द जॉब्स आर बोथ आर डिफरेंट, यू नो, वी कांट कंपेयर इट। मतलब क्लोजिंग का मतलब है कि आप कैसे उसको ज्वाइन कराने के लिए एग्री कर पाते हैं, ये काबिलियत। यस क्लोजिंग मीन्स यस, फॉलो अप, एंड क्लोजिंग मीन्स मतलब आप ज्वाइनिंग उनको कैसे जो है करने। उस पॉइंट पे एग्री करा पाते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, आई एम रेडी, अभी मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। हम्म। तो ये आज ये होना चाहिए। प्रिया आज जी, शुभम आप सर ने हैंड रेस कर रहे थे, बताइए कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? प्रिया जी। दीपिका जी, अगर आपको बार बार मतलब सेम तरीके के लोग मिल रहे हैं कि हाँ दूसरे टीम में है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनके लिए, उनको टैकल करने के लिए आप एक टेम्पलेट बना के रखिए कि हाँ भाई ऐसे लोग आए तो उनको ये मैसेज जो है चिपकाना है, बोलना कि हाँ अगर आप दूसरे मतलब वही है, बना के रखिए कुछ सॉल्यूशन, या फिर वॉइस हाँ, मैसेज या फिर ऐसा कुछ। मैं यही अभी अभी टीम में ये डिस्कस करने वाली हम्म थी कि मेरे पास जब ऐसे लोग आ रहे हैं तो क्यों ना मैं एक ऐसी चीज, ऐसी स्क्रिप्ट या कुछ ऐसी चीज तैयार करूं कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू इफ यू आर एग्जैक्टली। इंटरेस्टेड इन, if you are joining other यस teams, you just go, 100% एग्जैक्टली, if you प्रिया। are आपका interested टाइम in से my उनका team ये टाइम then से। come and I will let you know कि कैसे शुभम क्या जी करना की है यही ना, वो भी आप ये कर सकते हो। शुभम जी की जो है वो, भाई उसका इंट्रो आप अपने आप आज उन सर ने भी बताया था। आज शेयर कर दो उसमें। 100% ये सही है। उनसे पहले पूरा श्योर हो जाओ कि वो जुड़ना चाहता है, अगर नहीं जुड़ना चाहता तो बाय करो। अरे नहीं, कोई अगर वो मना नहीं करता। आप ये मानिए कि मेरे जो भी आते हैं ना वो मना नहीं करते, और तो मेरी उससे पूछो कि 100% श्योर हो आप, अगर नहीं, नहीं हो तो 100% श्योर होते हैं। वो वेब में जो मैं फनल लिंक देती हूँ, वो फनल लिंक पे भी क्लिक कर लेते हैं, उनकी डिटेल्स भी मेरे पास आ जाती है। कई बार तो वो वेबिनार देखते हैं, कई बार वो वेबिनार नहीं देखते हैं, फिर कहते हैं कि मैम आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब इतनी सारी बात करने के बाद तो इफ यू मैम आर नॉट छोड़ो इंटरेस्टेड उसको। व्हाट विल आई डू दैट ना। उस टाइम मैं ये तो सोचती हूँ कि यार इतनी सारी बात कर ली, आपने पूछ लिया, आप इंटरेस्टेड है, आपने वेबिनार में कर लिया, मतलब वो फनल पे लिंक करके आपने डिटेल्स फिल कर दी, और उसके बाद भी नहीं होते, इंटरेस्टेड नहीं होते। ऐसे मेरे पास तो बहुत सारे केसेस है प्रतीक। मतलब मैं आपको बताऊं तो 30 to 40% मेरे पास केसेस ऐसे हैं, 50 मोर देन 50 कह रही हूँ मैं। ये ऐसे केसेस हैं मेरे पास, अभी भी लीड्स हैं उनकी, पर वो कन्वर्टेड नहीं है अच्छा, आपको मेरे लिए, लीड तो कहाँ से मिल रही है दीपिका जी, आपको लीड कहाँ से मिलती है ये सब? गूगल बिजनेस अकाउंट से। कुछ दिल्ली में कर रखा है मैंने, हम्म। कुछ कोटा में कर रखा है, जयपुर में कर रखा है, ओके। तो वहां से आते हैं। हम्म। पर वो ऐसे आते हैं ना कि वो कुछ तो ज्वाइंट होते हैं, या कुछ हम्म। फालतू के एंटरटेन करने के लिए होता है, तो और कुछ को तो मैं ही मेरे को मेरे टाइप के नहीं लगते, तो मैं उनको रिजेक्ट ही कर देती हूँ। तो ऐसा हो जाता है। चलो वो तो ठीक है। अब वो मैडम आप थोड़े सरखाऊ भी होते हैं, तो फिर मैं कह देती हूँ कि नहीं ठीक है, आप दूसरी टीम देख लो, या हम्म। मैं इतना एंटरटेन नहीं कर सकती। तो वो एक चीजें हो जाती हैं। पर कुछ तो ऐसे ही होते हैं, जैसे अभी विकास सर ने बोला कि हाँ वो अपने प्लान से नहीं पूछ पाते, और वो मुझसे पूछते हैं कि वहां पे तो चैट ऑप्शन है, म्यूट का ऑप्शन ही नहीं है, तो वो जो नहीं पूछ रहे होते हैं ना, वो मुझसे पूछते हैं, और फिर दे आर कंपेयरिंग। क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वहां पे, उनको उनके बातों का जवाब नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा? वो आपकी जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो आप पे निकालेगा, है नहीं? जब मैं वो कुछ पूछता है और मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, तो जिससे पूछूंगा उस पे ही तो बोलूंगा सारी चीजें मैं। तो ऐसे लोगों को आप दूसरे कतार में करते करो, हाँ तो सर, सोचो कि मैं वो ज्वाइन होगा। आपका तो इतना हम्म। एक्सपीरियंस हो गया ना, आपको मालूम पड़ गया कि ऐसे लोग नहीं है। आप पहले बोलो कि भैया आपको ज्वाइन करना है तो ये मेरा आईडी है, आप पहले आईडी बनाओ अपनी, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। कोई भी क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। आप विदाउट आईडी कोई बात नहीं करूंगी, बस देखो आधे भाग जाएंगे। बिल्कुल सर।
कुसुम जी, आप ध्यान से सुन रहे हैं सारी चीजें, आपने कमेंट नहीं किया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बढ़िया बोल रहे हैं सर आप, अच्छा सेशन है। नेटवर्क के बारे में यू हैव स्पोकन वेरी नाइसली। बहुत क्लियर कट से आपने बताया इंच बाय इंच। सो ऑलरेडी पीपल नो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। और इससे पहले जो हम लोग दूसरे टीम में थे, जो जो वहां से आ गए हैं, तो वी ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस, फुल एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस वी गॉट. So through that only we have come to this team. So we can judge what is good and what is bad. So I think that though needs jahan se bhi aa raha hai, it's better not to talk about the team. We have to talk about, you have come through, you have approached us. You tell me what service you want from us. That is the main point. कि business के लिए आए हैं तो यही पूछना है, आपने हमें approach किया है. So what you want from us? We have these assets and all. We are doing like this. So are you willing to join? Otherwise, other options also is there, as Tarun sir has given. Digital assets hai. You can buy DNA, gold, platinum hai. If you are in different marketing field or company, any other this one, you're getting, your business is not growing. So in that way also, Tarun sir has told how to develop your business. So we have other option also to talk about our business. So better not to talk about the other team. So we are not the competitors for them. We are competitors. People are approaching us means we are different. We are doing unique. So इसलिए हमें वो लोग approach कर रहे हैं. So they know that we are doing the best. So they wanted to know what you are doing it. So this is the main point. I feel that it's not to talk about the other team. They are, how they are doing, how they are working. It is none of our business to talk about that. We have to talk what we are doing it. Pin to pin, inch to inch. We should not waste our time. They should know that we are very. They should not know that we are very free talking with them long time. We should just cut short in 5 minutes or 10 minutes. We can talk to them. If we are really they are interested to join or to talk about the business, one is Zoom meeting, one-to-one meeting, otherwise WhatsApp. Otherwise, the other thing also we have different sources. It's better not to talk about the other thing. My way of thinking is like that. Sorry if anybody I have heard. No, it's good thinking, ma'am. It's a good thinking, whatever you Because said. no, this is not the time to talk about the other team. Yes, We people yes. we are thinking We are not about going to the business, how entertain any yes, person. we are thinking about the business to grow. So how you're going to grow the business, that is the most important and main theme is that only. So Tarun sir has given an innumerable source of income, how to develop the business. Not only the forever company, the other company also is doing it. So thinking about that, we can think how nicely we can develop our business through product retaining, everything. We have all in our hands. One is YouTuber, you are becoming a YouTuber, you're the product selling, you're a business owner, independent business owner. You're yourself, you're a boss. You're not a bossing, none of other people are bossing you. So you yourself, whatever you're doing is it good or bad? That depends upon you. Is it you're gaining or loss? That depends upon you. It none other people are not doing anything. They are not interfering anybody's business. So the way you are, yes, they are how you are approaching other people and how you are doing it. People are liking that the way we are doing it. That is the more important. I feel that to do. So it is waste of time to talk about the other team and all. Team and all is waste of talking. How they are developing also, it's none of our business. How we are doing it, it is our great. So we are very grateful and blessed by joining TLF. So we should think about this only. So people are approaching us directly means, so we are really great, something unique we are doing it. So people are really happy to join with us, but they're a little bit fear. So that fearness, they should come out. We can't do anything. We suggest people, we'll tell that what is what, that's all. Other than that, that is their wish. If they want to join or do not, that is depends upon their. If they want to develop the business and all, that is depend upon others. So we have other approaches also. We are a good consultant. We can talk about everything. We are all rounders. So multi source of income, we are all rounder, everything is there. So I feel that
we have to focus mainly what we have to do. That is what I wanted to tell Vikas sir. Thank you very much. थैंक यू। और एक मुझे ऐड करना था कि देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, कोई भी कंपनी लो, वेस्टीज, एमवे, AWPL या फॉरएवर लो, पूरा वर्ल्ड में बस 10 से 12 क्वेश्चंस है। पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, पेरेंट्स मानेंगे नहीं, प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, ऐसे 10-12 क्वेश्चन ही है जो आपको बार 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 मिलने वाले हैं लाइफ टाइम तक। आपको, आपके आने वाले डाउनलाइन को, सबको वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तरुण सर को भी सेम क्वेश्चन मिले थे, हमको भी सेम क्वेश्चन मिले हैं, आगे वाले आने वालों को भी सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 12 क्वेश्चन जो है वो, राइट। और आपको अगर 2-3 क्वेश्चन बार बार मिल रहे हैं तो रिकॉर्ड वीडियो अच्छे से कि हाँ भाई, अगर ये प्रोस्पेक्ट है तो उसको ये चिपकाना है, ये प्रोस्पेक्ट का उसको चिपकाना है। आपका टाइम सेव है, प्रोस्पेक्ट का टाइम सेव है, उसको अच्छा लगे तो वो जो करना है आगे एक्शन लेगा। सिंपल बना के रखिए टेम्पलेट। यूट्यूब वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हम लोग को बार बार किसी को समझाना ना पड़े। भाई ये लो वीडियो, प्रोडक्ट का वीडियो पूरे वर्ल्ड को दिखा रहे हैं हम लोग, क्यों किसी को समझाना ना पड़े बार बार ऐसे। कोई पूछे बिजनेस प्लान क्या है, तो भाई ये देखो वेबिनार क्या है हमारा, वो है वो, सिंपल। 10-12 क्वेश्चन ही मास्टर कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं करना है। मास्टर 2 क्वेश्चंस, और जो आपका रीड आ रहा है बार बार आकी, वैसे आपको वैसे लीड आ रही है बाकी टीम से है, तो रिकॉर्ड करके रखे वीडियो, एक बार में काम खत्म, है ना। रोज रोज वो पालना नहीं है टेंशन उसका। ये करना है सर, एब्सोल्युटली राइट है ये। यस। प्रतीक, ऐसा कई बार होता है, पता है क्या है? अगर वीडियो बना के आपने भेज दिया, ठीक है, वो देख लेगा, वो क्या करेगा, अपने क्वेश्चन को अपने रिकॉर्ड करके दोबारा भेज देगा आपको, तो वो ठीक रहता है भाई। वो भी आप कर सकते हो आराम से ना, आप खुद सा वीडियो भेज दो, खत्म। वो बढ़िया है और कि अगर नया क्वेश्चन भेज रहा है वो, कुछ कुछ नया ढूंढ के लाया क्वेश्चन वो, तो ठीक है, हम लोग को भी सीखने मिलेगा भाई, ऐसा क्वेश्चन भी इसको आता है, चलो ऐसा। वो भेज दो, फिर सर मीटिंग में डिस्कस कर लो इस बात को कि भाई उसका सवाल क्या है। आप मीटिंग ज्वाइन करो और उसमें डिस्कस करो, सब बताएंगे तो उसको समझ आएगा। अगर वो एक इंसान से पूछेगा, एक मेंबर से पूछेगा, तो वो ना कंफ्यूज करके रखेगा। तो आप जैसा प्रतीक सर बोल रहे हैं ना, वो करना चाहिए सर। वीडियो डालो उसको, उसके सवाल है, आप मीटिंग ज्वाइन करो, उसमें आप सवाल करो और आप जवाब मांगो, ये सही रहेगा। मैडम मीटिंग कहाँ ज्वाइन करो? आप क्या क्या कहना चाह रहे हो, समझे नहीं मैं आपकी जो बात। अभी अपन ये मीटिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो इसका नहीं आ लिंक सकता ना, यहाँ पे वो नहीं आ सकता ना, तो ज्वाइन नहीं करेगा वो। करेगा अगर उसे करना होगा तो। हाँ, अगर वो नहीं। ज्वाइन करता है तो यहाँ आ सकता है। मैम वो पहले बिलिंग करने पर टीम ज्वाइन कर सकता है, विदाउट बिलिंग नहीं करा सकते अपन से। क्यों मैम, ये तो होता है जूम पे, बिलिंग ना करो तब भी होता है ज्वाइन। नहीं होता है, लेकिन कराना नहीं है ऐसा किसी को, है ना। आपने डाउनलाइन में ज्वाइन करके किसी को कराना नहीं है। नहीं कराना है तो फिर वो तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते ना। ममता जी, वो मीटिंग्स अलग होती है, ये यहाँ पे TLF का जो ओपन डिस्कशन है, ये ग्रुप डिस्कशन है, ये अलग चीज है। जो आप मीटिंग्स की बात कर रही है ना, आप देखना TLF के ग्रुप में सुबह 7 बजे का लिंक आता है, अलका मैम हमेशा भेजती है वो लिंक, वहाँ आपको उस तरह देखा की मैंने मीटिंग सुबह। मिलेगी। हाँ, जहाँ पे लीडर्स आते हैं, प्रोडक्ट को स्पेसिफिक जो चीज होती बताई जाती है, या कोई जर्नी होती बताई जाती है, बहुत कम लोग वहाँ पे सवाल करते हैं, वो उस तरह की मीटिंग्स होती है। ये थोड़ा हटके सिनेरियो है, ये हमारे पर्टिकुलर वो लोग हैं जो 5 सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करना चाहते हैं और एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो आपके नीचे 5000 की बिलिंग करके आपके नीचे डाउनलाइन बन चुके हैं, या जिन्होंने एकदम 2CC हिट किया है आपके साथ में, वही यहाँ पर आएगा और इस डिस्कशन का पार्टिसिपेंट होगा साथ में। और अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो इसलिए तरुण सर ने वेबिनार वगैरह बनाए हुए हैं, और उस वेबिनार को हम कैसे पिच करें आज विकास सर ने वो बताया, और नेटवर्क मार्केटिंग की हम जो फियर है वो कैसे दूर करें वो शशि जी ने बताया, और दूसरी टीम का दिमाग से निकालना, उसको वहां पे छोड़ के TLF के रंग में रंगना, वो हमें अभी कुसुम जी ने बताया। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवा सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थैंक वो यू। बस सीरियस हो, क्योंकि देखिए आप पर्सनली ना ले, क्या होगा ना, हम जब तक इस चीज को निकालेंगे नहीं ना दिमाग से, दूसरी टीम, हम TLF को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर किसी की शादी होती है और अगर नई नवेली दुल्हन घर में आती है, तो उससे ये कहा जाता है कि आप पहले यहाँ के रंग ढंग देख के यहाँ के लोगों को जाने। लेकिन अगर वो हमेशा ये कहती रहेगी मेरा मायका ऐसा, मेरा मायका ऐसा, ससुराल को कभी वो अपना नहीं पाएगी। तो हमारी शादी TLF में हो चुकी है, अब हमें TLF को अपना ससुराल मानना है। हमारे जो भी मायके पहले रह चुके हैं, हमें उन्हें बुला देना है, हमें यहाँ के रंग ढंग में ढंगना है, और यहाँ जिस तरह हमारे जो अपलाइंस है, जो हमारे सीनियर्स लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हमें उन्हें फॉलो करना, उसी परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। और हमें हमें यही कोशिश करना है कि जिस तरह से तरुण सर या शुभम सर या चंचल मैम, विक्रम सर, विकास सर,
ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पूजा मैम है, तो हमें इनके ही नक्शे कदम पे चल के हमें भी उस लाइन को पकड़ना है। अगर हम कहीं दाएं बाएं जाएंगे ना और सोचेंगे, क्योंकि हमारे लिए देखिए बहुत आसान है, स्पून फीडिंग कर दी इन लोगों ने हमारे लिए, ये हमारे लिए स्पून फीडिंग है। आपको जूम परचेस नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहीं का मीटिंग लिंक है, आपको बोलने की पावर यहाँ मिल रही है, आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे ग्रूम हो रही है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे ग्रूम हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। बस आपको तो सीखना है, सीखना है, सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है साथ साथ में। और सबसे ज्यादा फोकस टीएलएफ टीम का ये होता है, क्रिएट 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 मोर एंड मोर कंटेंट। जब आप कंटेंट बनाने लग जाओगे ना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जब आप कंटेंट बनाने लग जाओगे तो वो ममता नहीं रहेंगी, आप एक डिजिटल ममता बन जाएंगी। तो आपकी जो सोच है ना वो अपने आप बहुत अलग हो जाएगी। आप करके देखिए, आप कंटेंट पे फोकस करके देखिए। अभी फिलहाल से कंटेंट पे फोकस करिए हम सब, कि हमें बेटर से बेटर कंटेंट बनाना है। वो बेटर से बेटर कंटेंट का रिजल्ट मैंने पिछले 3 महीने में पूजा दक्ष मैम जो यहाँ पे काम करती है उनके चैनल पे देखा है मैंने। 400 सब्सक्राइबर थे जब मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन अभी उनके 900 सब्सक्राइबर हो गए। कैसे हुआ ये? सिर्फ कंटेंट के जरिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये मीटिंग में लोगों को जोड़ना या रिटेल करना या कुछ और करना, इन सब चीजों से भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ बिलिंग करके आए वो ही इस मीटिंग का पार्ट बने, नहीं तो वो व्यक्ति सीरियसली हो नहीं पाएगा इस चीज को लेके। वो एक दिन के लिए आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते नहीं है, हमें डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन कब होता है? परिवार के लोगों के बीच में। परिवार के लोगों के बीच में डिस्कशन आज थोड़ा छूट गया तो कल पूरा कर लिया, परसों पूरा कर लिया। लेकिन कोई अगर मेहमान बीच में आ जाएगा तो हम उसे घर की बातों में शामिल नहीं कर सकते, उसके सामने हमें अलग ही रंग ढंग रखना पड़ेगा। तो इसलिए तरुण सर ने वहाँ पे वेबिनार बनाए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे थैंक यू कोशिश सर, करें। थैंक यू सो मच मैम। मुझे पता नहीं था ना इन बातों का, तो आप अच्छा, कोई ये बात नहीं, एडवाइस दी बहुत। कोई बात नहीं, इसलिए हमने बताया आपको कि ध्यान कहीं आप किसी को बोल ना दें और फिर आपको मालूम चले, तो इसलिए हमने भी आपको क्लियर कर दिया ये चीज। वही जी मेरे को मैम। भी लगा कि मैडम क्या बोलना चाह रही, कौन सी वेबिनार की बात, वही मैंने भी टोका बीच में। ठीक है दीपिका जी, आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ मैं आज ही आर्गुमेंट में मत पड़िए। वॉइस नोट हाँ बनाती हूँ, हाँ और मेरी- जैसे जैसे मतलब जो मुझे आता है। क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए बोलिए। पूछिए। मेरा जो 2cc का प्रोडक्ट आया है ना, उसमें से हनी और शैम्पू का पैकेट जो है ना वो मतलब ओपन है, मतलब उससे लीक हो रहा है, क्या करूँ? तो आपने उसका वीडियो बनाया है पैकेट का जो आया है? आप कंप्लेन हाँ, करके वापस करा सकते हो उसको। प्रतीक जी आप बताइए कि इसका क्या प्रोसीजर होता है। नहीं, कंपनी को मेल कीजिए फोटो निकाल के हाँ कि मुझे ये जो 2 प्रोडक्ट है वो लीक हुए आए हैं, राइट। तो कंपनी में भी आपको उसका रिफंड करा देगी या फिर उसका जो प्रोडक्ट रिप्लेस करके देगी आपको। आपके 2 प्रोडक्ट है वो लेके तो जाएगी नहीं, आपके काम आएंगे वो, लेकिन आपको नया प्रोडक्ट दे देगी वो, राइट। फोटो निकालिए उसका, प्रॉपर मेल कीजिए उसको कि ऐसा ऐसा आया है मुझे, मैंने आज चेक किया तो आई गॉट टू नो दिस। हाँ, आई एम फाइन विद अदर प्रोडक्ट्स, आई एम हैप्पी विद दोस्त, वो भी लिखिए तो कंपनी लगेगा ठीक है, मतलब कुछ तो अच्छा है, वैसा वैसा कुछ। और इसको जल्दी से जल्दी डालिए, लेट मत करिए, आप जो मिला हाँ, तभी और लेट मत डालिए कीजिए। इसको। हाँ लेट मत करिए। मैंने आज ही एक्चुअली खोला, तो आज ही वीडियो हाँ बनाने कोई के लिए बात नहीं, खोला, कल तो आज ही नोटिस किया कि कल वो खुला हुआ है। कल मेल डाल दीजिएगा। आपको अपना आईडी है ना उसका, फॉरवर्ड कस्टमर केयर का, वहाँ डाल दीजिएगा, हाँ, वहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है, फोटो ठीक खींच है। प्रॉपर तरीके से। कल मेल डालिए, लेकिन 11 बजे तक कॉल भी कीजिए कस्टमर केयर को, ताकि वो फास्ट एक्शन ले, तो उनको पता चले कि हाँ भाई समथिंग सीरियस इज गोइंग ऑन। नहीं तो मेल का रिप्लाई आपको 5 दिन में आएगा, 5 वर्किंग डेज में। तब तक वेट करने से अच्छा है कॉल भी कीजिए, पहले मेल कीजिए फिर कॉल कीजिए कि हाँ मैंने मेल किया है, ऐसा बोलिए। नहीं तो कॉल पे बोलेंगे वो कि हाँ आपने मेल किया कि नहीं, पूछेंगे वो। तो ऑलवेज मेल फर्स्ट एंड देन कॉल, वैसा है, वो बेटर होता रजिस्टर्ड आईडी से ही मेल करिएगा, जो आपका आईडी रजिस्टर्ड है है। उसी से मेल करिएगा उसको, ठीक है। फॉरवर्ड में आपका आईडी रजिस्टर्ड है। तो 11:30 हो गया है, हाँ सर, कैन आई लीव मीटिंग? तो क्लोज करें प्रतीक फिर या आज। क्लोज क्लोज करते हैं। तो यस, ओके। थैंक आज यू का विकास अच्छा सर, रहा सेशन, बढ़िया रहा, अपने बहुत डिस्कस विकास किया। जी बहुत अच्छा रहा सेशन। बहुत अच्छा थैंक टॉपिक यू था। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू विकास जी, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।